जमीनी विवाद और रुपए के धोखाधड़ी को लेकर महिला से मारपीट। गुटनी थाना क्षेत्र के सुनहुआ गांव में जमीन विवाद और रुपए के धोखाधड़ी को लेकर महिला से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़ित महिला सुनहुआ निवासी पवन सहनी की पत्नी शालू देवी ने गुटनी थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि उसने अपने पति को बिना बताए श्रीकरपुर निवासी स्वर्गीय मोहन शंकर तिवारी के पुत्र प्रमोद तिवारी को जमीनी मामले में 3 लाख रुपए दिए। रुपए दिए जाने के बाद जमीन लिखाने की बात कही तो यह लोग टाल मटोल करने लगे। इसके बाद मैं प्रमोद तिवारी के गांव पहुंच गई, जहां इन लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए मेरे हाथ पकड़कर छेड़खानी करने का प्रयास करते हुए स्त्रीलिंग लज्जा को भंग करने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष ने द्वारा बताया गया कि पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया है। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जी बताइए, क्या मामला हुआ आपके साथ, बताइए। मेरे साथ मामला यही हुआ है कि जमीन खरीदने के लिए पैसा वो लोग मांगे, हम पैसा दिए। 2 लोग थे, प्रमोद तिवारी और रंजीत तिवारी। और जमीन लेने के लिए मतलब पैसा पूरा 4.5 लाख मांग था। तो हम 1.5 लाख रुपया अपने फ़ोन पे से भेज दिए। और उसके बाद 3 लाख रुपया कैश ले जाके प्रमोद तिवारी के नया घर वहाँ पे बन रहा है बगीचा में, वहीं पे ले जाके हम और हमारे भाई 3 लाख रुपया ले जाके कैश दे दिए। और उसके बाद हमारे पति बाहर थे और पति से बगैर पूछे ही पैसा दे दिए, क्योंकि जमीन का हमें खेती उती करने के लिए लालच था कि चलिए ज़मीन हो जाएगा तो हम अपना खेती बाड़ी करेंगे। तो इसी लालच में हम बिना पूछे ही पैसा दे दिए। और बीच में हमारे पापा से बात हुआ था, वो प्रमोद तिवारी के बीच और हमारे पापा के बीच बात हुआ था खेत के बारे में। उसके बाद हमारे पापा प्रमोद तिवारी से कांटेक्ट कराए और बोले कि बेटा ज़मीन है, ये खेती वेती करने के लिए पैसा है तो ले लो। तो हम बोले कि हाँ ठीक है, हम ले लेंगे, हमको आवश्यकता है ज़मीन के, हम लेंगे। तो पैसा था तो हम 1.5 लाख रुपया तो फ़ोन से दे दिए, उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। और उसके बाद 3 लाख रुपया जो है वो कैश दे दिए हैं। और ऐसे ही जब पूरा पैसा हम दे दिए 4.5 लाख रुपया, तो बोले कि बाबा अब रजिस्ट्री कराने कब चलेंगे, आप चलिए रजिस्ट्री करा दीजिए मेरा। तो कह रहे थे कि आज चलेंगे, कल चलेंगे, ऐसे ही डेट पे डेट देते जा रहे थे। 1 तारीख के, 10 तारीख के, 2 तारीख के, ऐसे ही करते करते पूरा टाल मटोल करते करते 6 महीना हो गया। तो जब 6 महीना हो गया तो हम बोले कि अब ऐसा है कि आप ज़मीन नहीं रजिस्ट्री कर पाएंगे तो मेरा पैसा और रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, हम बिना पूछे ही पैसा दे दिए हैं। तो अब ऐसा है कि बाबा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा पैसे वापस करा दीजिए, मुझे खेत नहीं चाहिए। उसके बाद बोले कि ठीक है, पैसा हम दे रहे हैं, आपका पैसा रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अब अच्छा से बोले कि ठीक है, हम पैसा रिटर्न कर दे रहे हैं। उसके बाद हम बोले कि ठीक है, कब दे रहे हैं, तो रुक जाओ, पैसा हमारा कहीं से आने वाला है 2 दिन बाद, हम फ़ोन करके बता रहे हैं। 2 दिन रुक गए, फिर 2 दिन बाद फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे। अनगिनत फ़ोन किए, फ़ोन नहीं रिसीव करते थे। कभी 10 बार, 20 बार, 50 कॉल कर देते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। उसके बाद मैं अपने पापा के, भाई के भेजती थी, फिर मेरे हस्बैंड बाहर थे, अब हम किसके भेजेंगे बताइए। फिर पापा भैया जाते थे तो वो छूट जाते थे। जब आप कभी गई हैं कि नहीं? हम गए थे। तो क्या हुआ? हम गए, जब पापा भैया 2-3 बार चले गए ना, उसके बाद हम गए तो एक बार अपने भाई के साथ गए। तो बोले कि ठीक है, हम पैसा व्यवस्था कर रहे हैं, दे देंगे, बहुत जल्दी देंगे, पैसा खत्म हो गया है, हम अपना घर का मकान का काम कराए तो उसी में आपका पैसा उठ गया है, हम आपका पैसा इंतजाम करके दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग चले आए, अच्छा से वो बात किया, अच्छा से हम चले आए। बोले ठीक है, जब कह रहे हैं तो दे ही देंगे। फिर हम विश्वास करके वहाँ से चले आए। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर वो लोग रंजीत तिवारी और प्रमोद तिवारी फ़ोन किए मेरे पास। फ़ोन किए तो बोले कि आप आइए यहाँ हमारे घर। तो हम बोले कि हमारे घर पे हमारे भाई नहीं है, हम कैसे आए, अकेले हैं, हम नहीं आ पाएंगे। तो बोले कि अरे आप आइए, हम लोग आदमी थोड़े ना खाते हैं, आप आइए यहाँ पे हमारे मकान पे जहाँ काम हो रहा है वहीं पे आइए।
तो हम सोचे कि चलिए वहाँ पे काम हो रहा है तो बहुत सारे मजदूरे होंगे, तो हम निकले अपने घर से अकेले ही चल दिए और गए वहाँ। तो वो दोनों लोग बैठे थे तो बोले कि हाँ बाबा बोलिए। तो वो लोग ऐसे बात करने लगे कि हम उन लोग को बातें से डरने लगे, मतलब ऐसे तरीके से गंदे हरकत से बात कर रहे थे कि हम बातें से डरने लगे। उसके बाद ऐसे ही जब उन लोग को हरकत देखते हुए फिर वहां से हम थोड़ा बहुत बातें 2-4 बातें किए, हरकत देखते हुए वहां से वापस हो गए, किसी तरह भाग के अपने घर पे आ गए। उसके बाद आने के बाद अपने घर के लोग से बताए, अपने पापा से बताए, भाई से बताए। तो पापा फोन किए तो पापा का फोन रिसीव नहीं किए। फिर पापा सुबह उठ के जल्दी गए उनके घर गए। उसके बाद तो मुलाकात नहीं हुआ, फिर से छूट गए। फिर हमारे फोन पे अनगिनत धमकी, इतना ब्लैकमेल कि मतलब हम जान से मार देंगे, किसी से बोलोगी तो, किसी से हमारे बारे में बताओगी तो हम पैसा नहीं देंगे, हम ये है वो है फलान ठिकान, मतलब इतना सारा धमकी। मेरे फोन में सारा रिकॉर्ड है, हाँ मैसेज का सारा रिकॉर्ड है और सारा गंदा गंदा रिकॉर्ड था तो मैं डिलीट कर दी और उसके बाद और कुछ भी रखी और यही बात हुआ। तो अभी पैसा वो देने के लिए तैयार है लोग? पैसा देने के लिए तैयार नहीं, मामला गया है कोर्ट में। अच्छा हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला गया है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करेंगे कि मुझे न्याय दीजिए। हाँ यही मांग है मेरा। परिचय बता दीजिए अपना। परिचय मेरा सालू देवी, पति पवन जी साहनी, ग्राम सनौला।